हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। बात करेंगे इस वीडियो में इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के ऊपर। अब आईआरएफसी के अंदर आज के सेशन में भी आपको शेयर बिल्कुल साइडवेज देखने को मिला, यानी कंसोलिडेट करता हुआ देखने को मिला है। 120 रुपये पर ही काम कर रहा है। अब दोस्तों आज है 30 जनवरी, उसके बाद क्या है 31 जनवरी, और 1 तारीख को सुबह 11 बजे आने वाला है बजट। बजट 2026, यूनियन बजट 2026 आने वाला है। और उसमें दोस्तों यहाँ पर रेलवे बजट भी अनाउंस होने वाला है, यानी रेल का जो बजट है वो भी सरकार क्या करेगी, अनाउंस करने वाली है। अब यहाँ पर ये 2 दिन काफ़ी क्रूशियल है, क्योंकि देखिए आज है फ्राइडे, कल है सैटरडे, कल तो मार्केट बंद रहेगा, उसके बाद है संडे। और संडे को सुबह 11 बजे रेलवे बजट के साथ साथ यूनियन बजट 2026 आपको अनाउंस होता हुआ देखने को मिलेगा। और बजट हमारी मार्केट के लिए, साथ ही साथ रेलवे सेक्टर के शेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बजट के अंदर कुछ बदलाव दोस्तों हो सकते हैं। जैसे सबसे पहला बदलाव हो सकता है कि बजट में सीनियर सिटीजन के लिए बड़ी खुशखबरी आ सकती है। सूत्रों के मुताबिक रेल टिकट में सीनियर सिटीजन का जो यहाँ पर आप कह सकते हो एक कंजेक्शन है, फिर बहाल हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक रेल मंत्रालय ने इस बारे में बातचीत करी है, और जो सीनियर सिटीजन है उनके जो टिकट प्राइसेस हैं वो आपको कम होते हुए देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अभी इसके ऊपर कोई फाइनलाइज हुआ नहीं है। ये आपको 1 फरवरी 2026 को सुबह 11 बजे ही पता चलेगा कि सीनियर सिटीजन के लिए रेलवे टिकट क्या कम हो चुकी है या नहीं। तो अभी यहाँ पर ये सिर्फ सोर्सेस की तरफ से अपडेट आ रहा है कि यहाँ पर सीनियर सिटीजन के लिए सरकार बड़ी राहत लेकर आ सकती है। उनकी रेलवे टिकट को यहाँ पर क्या कर सकती है, उनके रेलवे टिकट के प्राइसेस को कम कर सकती है। ये चीज़ दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। तो ये पहला बड़ा अपडेट। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे रेलवे एलोकेशन को हमेशा सरकार दो हिस्सों में डिवाइड करती है। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है आपका, उसके अंदर फंड होते हैं लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जैसे कोई नया ट्रेन लेकर आना है, ट्रैक का एक्सपांशन करवाना है, इलेक्ट्रिफिकेशन करवाना है, और उसके साथ साथ यहाँ पर जो मेंटेनेंस होता है उसका चीज़ होती है। और नई ट्रेन का दोस्तों जो प्रोजेक्ट होता है वो इस कैटेगरी में फॉल करता है। उसके बाद दोस्तों रेलवे बजट के अंदर दूसरी चीज़ होती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसमें कवर होता है ऑपरेशनल कॉस्ट, यानी अगर ट्रेन चल रही है तो उसमें खर्चा हो रहा है ना, ऑपरेशनल कॉस्ट हो रहा है, तो वो यहाँ पर कौन देखता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से वो खर्चा होता है। जिसमें दोस्तों एम्प्लॉयज़ की सैलरीज, फ्यूल का खर्चा, रूटीन मेंटेनेंस, सारी चीज़ें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आती है। तो यहाँ पर बजट के अंदर दो चीज़ें होती है, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पर पिछले 5 सालों का अगर आप डेटा देखोगे यूनियन बजट का, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा इंडियन रेलवे को रिसीव हुआ है एलोकेशन ऑफ अराउंड 2.65 लाख करोड़ ब्रॉडली। इसमें दोस्तों ग्रॉस बजटरी सपोर्ट भी है और आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व है। इसके साथ अगर आप प्रीवियस ईयर में देखोगे बजट 2024 में, तो आपको एलोकेशन जो देखने को मिला था वो देखने को मिला था 2,40,000 करोड़ का। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर 22-23 में 1.4 लाख करोड़ का बजट, उससे पहले 1.7 लाख करोड़ का बजट। तो बजट यहाँ पर बढ़ता चला गया है। एक समय पर 1 लाख करोड़ से 1,04,000 करोड़, 1,04,000 से 1,07,000 करोड़, 1,07,000 करोड़ से डायरेक्ट 2,40,000 करोड़। और इसी साल 2024 में ही आपको उतना बड़ा ब्रेकआउट रेलवे सेक्टर के अंदर देखने को मिला था 2024 में। ये डेटा भी देख लो, यहाँ पर मैं आपको 5 साल के ऊपर लेकर जाता हूँ। ये देखिए 2024 में ही जो एक बड़ा ब्रेकआउट आया था ना 23 के एंडिंग से, उसके बाद देखिए बजट के बाद ही, जनवरी के बाद ही आप देख सकते हो इतना बड़ा रैली 25 जनवरी तक 173, पुल बैक आता है माइनर सा, उसके बाद दोबारा नया लेवल 184, पुल बैक आता है 173 तक, एक नया लेवल 229। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर 2024 का ही साल था वो, जनवरी फरवरी के महीने में ही इसने 229 के हाई को यहाँ पर लगाया था। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या देखने को मिला है, आपको लगातार शेयर के अंदर एक करेक्शन देखने को मिला है। शेयर का जो स्ट्रक्चर था कि वो हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, मैं आपको चार्ट में एक्सप्लेन करता हूँ।
ये दोस्तों है वनडे कैंडल का टाइम फ्रेम, इसको नहीं देखेंगे, हम जाएंगे थोड़ा पुराने टाइम फ्रेम पर। आई थिंक 3 महीने का टाइम फ्रेम, इस पे थोड़ा आपको समझ में आएगा। सो पहले कैसे चल रहा था कि भाई एक हाई यहाँ पर लगाया, दूसरा हाई यहाँ पर, तीसरा, चौथा, 229। अब क्या चल रहा है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, अब कंसोलिडेशन चल रहा है। सपोर्ट यहाँ पर बता दिया हूँ मैंने आपको, सपोर्ट क्या है इसका, क्रूशियल सपोर्ट है 109। 109 का आई थिंक क्रूशियल सपोर्ट है, हाँ 109 110 का जो क्रूशियल सपोर्ट है। ऊपर अगर इसको ब्रेक करता है 148 के लेवल को, तो वहाँ से एक रैली आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन वो रैली ऐसी नहीं आ जाएगी अपने आप, उसके पीछे रीज़न होने चाहिए। देखिए सबसे पहली चीज़, नंबर्स अच्छे हैं Q3 के, सेंटिमेंट्स, फंडामेंटल अच्छे हैं, फाइनेंशियल अच्छे हैं, बैलेंस शीट अच्छी है, मैनेजमेंट अच्छा है। तो इंटरनल जो चीज़ें होती है एक कंपनी के लिए, वो सारी चीज़ें सही है। एक्सटर्नल चीज़ों की वजह से शेयर परफॉर्म नहीं कर रहा है, सिर्फ ये नहीं, सभी पीएसयू शेयर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। एक्सटर्नल चीज़, एक्सटर्नल क्या है भाई, आपका निफ्टी ऊपर नहीं है, निफ्टी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। उसके बाद रीज़न हो सकता है कि भाई पीएसयू पूरा सेक्टर ही परफॉर्म नहीं किया है। उसके बाद बजट एक बहुत बड़ा कंसर्न था पिछले साल 2025 में, कि बजट की एक्सपेक्टेशन हमने लगाई थी 3 लाख करोड़, आया 2,52,000 करोड़, तो बजट ने भी निराश किया। तो ये सारे कारणों की वजह से पीएसयू परफॉर्म ही नहीं किया, तो ये एक्सटर्नल रीज़न है। लेकिन ये रीज़न चेंजेबल है, ये ऐसे हैं कि शॉर्ट टर्म में चेंज हो सकते हैं। अभी जैसे बजट 2026 है, तो अगर बजट 2026 अच्छा आता है तो यहाँ पर शेयर ऊपर जा सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इंटरनल चीज़ें अच्छी हैं, ये बहुत अच्छी बात है। एक्सटर्नल जो चीज़ें हैं, बाहर की चीज़ें हैं, निफ्टी ऊपर नहीं है, मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, ग्लोबल टेंशन है, यूएस का टैरिफ लगने का डर है, उसके साथ साथ जियो पॉलिटिकल काफ़ी टेंशन चल रहा है, दुनिया में वॉर चल रही है, ये सारे रीज़न है। गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस ऑल टाइम हाई पर हैं, पीएसयू ने परफॉर्म नहीं किया, बजट अच्छा नहीं आया पिछले साल, ये सारे एक्सटर्नल कारण हैं जो टाइमली चेंज हो सकते हैं। मेन होते हैं इंटरनल कारण, कंपनी के अंदरूनी हिस्से जिनका मजबूत होना ज़रूरी है। बाहर के इन्वायरमेंट को तो हम चेंज कर सकते हैं टाइम के साथ, लेकिन जो अंदरूनी हमारे कंपोनेंट्स हैं अगर वो ख़राब हो गए तो उसको चेंज करना मुश्किल होता है। तो आईआरएफसी के केस में ये चीज़ें बेटर है, इनको चेंज किया जा सकता है, जिससे बजट अच्छा आ सकता है, पीएसयू दोबारा परफॉर्म कर सकते हैं, निफ्टी दोबारा पुल बैक दे सकता है, ये सारी चीज़ें बदली जा सकती है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बजट से पहले ना एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी चाहिए कि बजट 2025-26 में भी रेल केपेक्स अगर आप देखोगे उसको फ्लैट किया गया 2,52,000 करोड़। सेकेंड स्ट्रेट ईयर 2000 आप कह सकते हो 2024 में भी 2,52,000 करोड़, 2025 में भी 2,52,000 करोड़, सेम बजट। पिछले साल भी नीड थी कि यहाँ पर हमें रेलवे को मॉडर्नाइज करना है, सेफ्टी को इंश्योर करना है और इलेक्ट्रिफिकेशन के प्रोग्राम को करना है। पिछले साल भी नीड थी, लेकिन पिछले साल भी बजट में कोई बदलाव नहीं हुआ। तो होप तो यही है कि भाई बजट आए अच्छा। एक्सपेक्टेशन देखिए, मार्केट की एक्सपेक्टेशन बता देता हूँ, ब्रॉडर मार्केट की 2.75 से लेकर 2.80 तक, ये दोस्तों है एक्सपेक्टेशन। अब एक्सपेक्टेशन की अगर बजट ऊपर आता है, जैसे आता है 2,90,000 करोड़ या आता है 3 लाख करोड़, अगर ऐसे बजट आता है ना, तो रेलवे शेयर को सरप्राइज मिलेगा और वो ब्रेक करेंगे। अगर एक्सपेक्टेशन पे बजट आता है तो 1 या 2% की मॉडेस्ट जो तेज़ी होती है वो देखने को मिलेगी। अगर इसके नीचे आता है, जैसे 2,65,000 करोड़ का बजट आता है या 2,52,000 करोड़ का दोबारा बजट आता है, तो उसके बाद शेयर नीचे आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों आपकी क्या राय है बजट के ऊपर, कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।